नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मृतकों की संख्या अब तक 190 पहुंच चुकी है। इनमें 25 बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों में महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या भी ज्यादा है। 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राजकोट के बीजेपी सांसद के परिवार के 12 लोग हादसे में मारे गए हैं। हादसा रविवार शाम 6:30 बजे तब पेश आया जब 765 फीट लंबा और महज 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। 143 साल पुराना पुल ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था। यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था। कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मती की गई थी। हादसे से 5 दिन पहले 25 अक्टूबर को यह ब्रिज आम लोगों के लिए खोला गया था। इस खास रिपोर्ट को देखिए। रात में ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और वायुसेना की टीमें पहुंच गई थी। इनके अलावा जामनगर यानी 100 किलोमीटर दूर से वायुसेना के 50 गरुड़ कमांडो भी पहुंच चुके थे। सोमवार सुबह एनडीआरएफ अफसर ने कहा कि कुछ शव पुल के नीचे फंसे हो सकते हैं। मटमैले पानी की वजह से लोगों को ढूंढने में दिक्कतें आ रही थी। रेस्क्यू बोट्स, तैराक, गोताखोर के अलावा दर्जन भर टीमें ऑपरेशन में जुटी नजर आई। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने हादसे के प्रभावितों को मदद का तुरंत ऐलान कर दिया। केंद्र मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक करार किया। ग्रुप के पास ब्रिज की सुरक्षा, सफाई, रखरखाव, टोल वसूलने, स्टाफ का प्रबंधन है। इस कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। कमेटी बनाई गई है जो हादसे की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। मोरबी का यह सस्पेंशन ब्रिज 143 साल पुराना है और इसकी लंबाई करीब 765 फीट है। यह सस्पेंशन ब्रिज गुजरात की मोरबी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक धरोहर है। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। यह उस समय लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पुल बनाने का पूरा सामान इंग्लैंड से मंगाया गया था। ब्रिज का निर्माण मोरबी के राजा प्रजावत्सल सर वागजी ठाकुर की रियासत के दौरान हुआ था। उस समय राजा राजमहल से राज दरबार तक जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। राजशाही खत्म होने के बाद इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका को सौंप दी गई थी। लकड़ी और तारों से बना यह पुल 233 मीटर लंबा और 4.6 फीट चौड़ा है। तो मोरबी में ये जो हादसा पेश आया है, निश्चित तौर पर लंबे समय तक यह हादसा याद किया जाएगा। हालांकि सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस पुल पर महज 100 लोगों के जाने की इजाजत थी, उस पुल पर 400 लोगों को जाने की परमिशन किसने दी। इसके साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब 1 सदी से ज़्यादा यह पुराना पुल था जिस पर पिछले कुछ दिनों पहले 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इसकी मरम्मतीकरण में, तो फिर यह हादसा कैसे पेश आया। निश्चित तौर पर जिम्मेवार और जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हादसे में शिकार लोगों के परिजनों के साथ मरहम लगाने की ज़रूरत है, उनके दुख बांटने की ज़रूरत है। मेरे साथ फिलहाल 99 न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।